नमस्कार, आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था, इस फैसले के बाद हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, उनके शब्द थे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी भारत में एक बार फिर ये मस्जिद कभी मंदिर थी पर बहस हो रही है। ज्ञानवापी इसका ताजा उदाहरण है, आप जानते हैं। ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। करीब 45 मिनट तक चली इस सुनवाई में कोर्ट में तमाम दलीलों को सुना, लेकिन फैसला किसके पक्ष में आएगा यह अभी भी बहस का विषय है और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में ज्ञानवापी मामले पर सबकी निगाहें हैं। मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होने के बाद फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। अब देश की निगाहें इस मामले पर हैं या फिर ज्ञानवापी को लेकर फैसला किसके पक्ष में आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूँ तो ज्ञानवापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने से रोक लगा दी थी, जिसके बाद में इजाजत दे दी गई। इसके साथ ही मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। जिला अदालत में सुनवाई को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बाहर बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे, इसका भी ध्यान रखा गया। कोर्ट में जिन मुद्दों पर बहस हुई उनमें हिंदू पक्ष ने श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग, वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांगे शामिल हैं। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष ने जो मांगे रखी हैं, उसमें वजू खाने को सील करने का विरोध, 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल शामिल हैं। वहीं वाराणसी कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। आगे कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है। कोर्ट में पूरे मामले पर किस तरह से सुनवाई हुई और क्या कुछ दलीलें दी गयी, सुनिए वादिनी पक्ष के वकीलों की जुबानी। कमीशन रिपोर्ट की कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए, वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए और जो फोटो उपलब्ध कराई जाए। विपक्षी का प्रार्थना पत्र 7/11 पर दावा पुष्टि नहीं है। इसके दोनों पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कल आदेश के लिए रख लिया है। कल आदेश हो जाएगा किस प्रार्थना पत्र कब सुनेंगे। आज कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कि इस मामले की सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी, किस एप्लीकेशन को पहले सुना जाएगा, किसको बाद में सुना जाएगा। हमने भी एप्लीकेशन दी है ऑर्डर 26 की, उस पे क्या होना है, इन सारी चीजों पे कोर्ट अपना निर्णय ले। राम मंदिर के बाद ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत जमकर हो रही है। दोनों पक्ष इस पर जमकर सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अदालत का निर्णय हो उसको पूरे प्रदेश और देश के जनमानस को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां आज ज्ञानवापी की बात बार बार हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में खराब पड़ी सड़कों के विषय में बात होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास की बात होनी चाहिए। उस पर कोई आज बात करने को नहीं तैयार है उत्तर प्रदेश में। और इन तरह के मुद्दों को लाके हमेशा केवल जनता के ध्यान को भटकाने का काम किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से केवल इतना निवेदन करूंगा आप सबके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात करें, उत्तर प्रदेश में महंगाई कैसे कम होगी इस पे चिंता की जाए। मैं केवल इतनी मांग करता हूँ। कांग्रेस का नजरिया बहुत साफ है। कोई भी इस तरह का मामला हो किसी भी सभ्य समाज में, उसका निर्धारण निस्तारण अदालत द्वारा होता है। जो भी बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को या मंदिर को लेकर जो कुछ भी विवाद चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जा चुका है, जिला अदालत में सुनवाई हो रही है और कांग्रेस पार्टी को पूरा यकीन है कि कानून सम्मत ढंग से इसका समाधान निकले। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम आनुषंगिक संगठन
इन मुद्दों को इस तरह से पेश करते हैं और समाज में इस तरह से एक विभाजनकारी राजनीति शुरू करते हैं जो समाज के सद्भाव पर असर डालता है, और ये राजनीतिक कारणों से किया जाता है। ये मेरा ख्याल है कि देश के लिए ठीक नहीं है। जो भी विवाद है कानून से हल हो और समाज में शांति बनी रहे। कांग्रेस पार्टी का यही सोच है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश इस संदर्भ में दिए और माननीय न्यायालय ने ये भी कहा था कि 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट जो है, वो इस बात की इजाज़त ऐसा नहीं है कि इजाज़त नहीं देता कि उसके बारे में जानकारी न की जा सके। जो मुस्लिम पक्ष का जो मत था, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, उनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन था कि साहब ये इसका सर्वे नहीं हो सकता, उसको तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट कर चुका है। उसमें उसने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। और जहाँ तक श्रृंगार गौरी के मामले में विष्णु जैन जी ने जो बात कही है, उसको लेकर के माननीय न्यायालय उन्होंने कहा है कि हम तथ्य और प्रमाण के साथ इसको साबित करेंगे। तो यह सारे विषयों को सुन करके माननीय न्यायालय जैसा उपयुक्त लगेगा वैसा निर्णय करेगा, वो सबके लिए मान्य होगा। 16 मई 2022 को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर सबकी निगाहें थी। मामला श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार पाने के लिए था, लेकिन सर्वे के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया कि ये मस्जिद कभी मंदिर था, जिसके बाद काशी में गुंजायमान हुआ बाबा आ गए। कहा गया कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। वीडियोग्राफी से लेकर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अब इंतजार कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो फैसला किसके पक्ष में आएगा, इंतजार तो है, लेकिन सवाल इस बीच और भी हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आनंद दुबे जी आपका। जगत गुरु स्वामी परमहंस दास हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। और मिशम जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं आप। मिशम, बहुत बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र पांडे ब्यूरो चीफ हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर सुना, जो बाइट्स के माध्यम से हमारे कैमरे में कैद हुआ, हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, इसमें ये बातें सपा की तरफ से कही गई कि ज़रा बात कीजिए महंगाई की, ज़रा बात कीजिए बेरोजगारी की, सड़कें जो खराब हैं उसको लेकर बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर लीजिए। हालांकि जो उनसे सवाल पूछा गया उस पक्ष में है वो या नहीं है, उस पर वो बात नहीं रखे। और उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो ये बोला गया कांग्रेस की तरफ से कि राजनीतिक कारणों से समाज के सद्भाव को आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों से इस जो सद्भाव है, जो भाईचारा है, उस पर प्रभाव पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आनंद दुबे जी इस पर आप? देखिए, यह देश का दुर्भाग्य है। देश की दो प्रमुख पार्टियां, एक कांग्रेस पार्टी और ये दोनों अनुभव ही के हाथ में है। उन्हें यही नहीं पता है कहाँ और क्या किया। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के जो विधायक की आप बात बता रही थी, कह रहे थे महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें, इन पर बात न हो, इसलिए इस तरह की आपको पता होगा और वो भी जानते हैं कि पूरा चुनाव उन्होंने इन्हीं मुद्दों पे लड़ा। बार बार वो कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, जबकि सत्यता ये रही कि उत्तर प्रदेश में उनके समय में बेरोजगारी दर 7.4, हमारे समय में 4.1 दी गई, उनके समय में मात्र 1,95,000 सरकारी नौकरी दी गई। हमने 5 साल में 5.5 लाख सरकारी नौकरी। तो हमने अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से समाजवादी पार्टी के हर आरोप को विधानसभा चुनाव में खारिज किया। जनता ने हम पर विश्वास किया और जनता ने हमें जिताकर
में ऐसे जो भी आरोप है वो अपने आप स्वतः ही खारिज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या उम्मीद है कोर्ट से इस मामले को लेकर फैसला जो आएगा वो किस तरह आएगा? बोलने दीजिए ना, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने मुझसे शुरुआत में मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी, मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी घर में क्यों बैठे हैं? अगर प्रदेश में बेरोजगारी तो अखिलेश यादव जी को सड़कों पर उतरना आनंद दुबे जी, चाहिए, युवाओं को लेकर आपके जो भी बातें हैं, सवाल हैं, मैं सपा से लूंगी ना, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? जो फैसला आए वो क्या आए? अब मुझे बोल लेने दीजिए, मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। अखिलेश यादव जी जो वहां गए अयोध्या, तो उनको बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। रिस्पेक्टेड आनंद जी, मेरे दूसरे मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा। मैं पूरा डिबेट का टाइम आपको नहीं दे पाऊंगी ना सर। मैं आपकी बात समझ गई, आपके सवालों को लेकर मैं जाऊंगी आगे, लेकिन ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है ना कि आप चाहते क्या, कल क्या उम्मीद रखते हैं, क्या फैसला होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी देश की धन भावना के साथ है। देश की जो जन भावना के अनुरूप कार्य होना चाहिए। मामला कोर्ट में है, न्यायालय के पास सभी तथ्य, सभी सबूत, सभी तर्क पेश कर दिए गए हैं। इस पर न्यायालय फैसला देगा, कोर्ट कैसे प्रोसीड करेगी और जो भी फैसला न्यायालय द्वारा दिया जाएगा उसको सभी को मानना होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करेगी। ठीक है, यानी फिलहाल आप कुछ अपना खुद की उम्मीद या खुद की आशा नहीं बताना चाहते कि आप लोग क्या चाहते हैं? उससे आज जो पूरी हियरिंग सुनी होगी आपने, वीडियोग्राफी वगैरह सारे सबूत। हाँ, किसके साथ है? वहाँ कुछ निकल कर आए हैं। एक तो आनंद दुबे जी का वॉइस जरा प्लीज चेक कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, क्लियर नहीं मिल रहा है हमारे दर्शकों को उनका आवाज, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। मैं दोबारा आनंद जी आपके पास आती हूँ, जब तक मैं आगे चले जाती हूँ। जगत गुरु स्वामी हमारे साथ परमहंस हमारा जुड़ा हुआ है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका अनादि टीवी पर। स्वामी जी, कल जो फैसला आएगा वो किसके हित में होगा, किसके हित में नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है जो तथ्य बताए जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम बातें रखी जा रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप क्या चाहेंगे क्या हो और किस तरह से आप दूसरे पक्ष की बातों को नकारेंगे? जब वहाँ शिवलिंग मिल गया है जी, तो शिवलिंग का महत्व मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि मुसलमानों की जितनी निष्ठा कुरान में है, मुसलमानों की जितनी निष्ठा जो है तो अल्लाह में है, मुसलमानों की जितनी निष्ठा उनके पैगंबर मोहम्मद में है, हिंदुओं की उससे ज्यादा निष्ठा शिवलिंग में होती है। हमारे लिए शिवलिंग भगवान है। इसलिए इसके बाद अगर कोई भी मुसलमान वहां वजू करने की बात करता है, वजू में जो हाथ पांव धोया जाता है, कुल्ला किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वह जो है वो उसी तरह से हिंदुओं को प्रेरित कर रहा है कि वो जिस तरह से अगर हमारे शिवलिंग के ऊपर पांव धोना चाहता है, थूकना चाहता है, इसका मतलब हम लोग उसको कहें। इस तरह से मुसलमानों को बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे कुरान पर अगर हम जो है थूके, तुम्हारे अल्लाह पर थूके, तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद पर थूके तो तुम्हें बुरा लगेगा। उसी तरह से हिंदुओं को भी बुरा लगेगा जब तुम वहां वजू करने की बात करते हो। इसलिए आस्था दोनों की है। कोर्ट से जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन शिवलिंग मिलने के बाद जो मुसलमानों का वहां वजू करने की बात आ रही है, जो है वर्षिप एक्ट 1991 की बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है, ये जो बात करने वाले मौलाना है इनको ये नहीं पता है कि इस्लाम में जो किसी के धर्म स्थल को तोड़ के मस्जिद बनाई जाती है वो मस्जिद ही नहीं है। ये इस्लाम में लिखा हुआ है, इनके कुरान में लिखा है, और वहां इबादत कबूल ही नहीं होती है। तो जब वो मस्जिद ही नहीं है तो उनका दुराग्रह जो है बिल्कुल वह गलत है और इसका तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, और जब बुत परस्ती हराम है वहां हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग मिल गया, उसको लोग बारह बता रहे हैं। मुसलमानों को यह नहीं पता लगता है कि शिवलिंग जिसको हम बारह बता रहे हैं वो शिवलिंग को हम जानेंगे ना, उनको क्या पता? जब वो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है तो उनको क्या मालूम कि वो क्या है। हमारा वो शिवलिंग है, हमारे लिए आस्था जितना उनकी अल्लाह में है उससे ज्यादा शिवलिंग में है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनके धर्म के प्रति जो है हम कुछ न कहें, तो उनको भी ये सम्मान करना चाहिए वो हमारे शिवलिंग के प्रति सम्मानजनक भाव रखे, और रखे चाहे न रखे, लेकिन वहां फिर से वजू करने की बात न करे, वहां से फिर से वो जो ये बात न करे वो शिवलिंग नहीं फंपा रहा है। इसलिए
कोर्ट से जो निर्णय आएगा बिल्कुल न्याय संगत आएगा। और इसके लिए देखिए बहुसंख्यक समाज की जो है बहुत बड़ी मानेंगे आप लोग, मानेंगे आप लोग। और उसके बाद अगर अनुमान ये लगाया जाए या ये माना जाए कि कल हिंदू पक्ष के हित में अगर नहीं आता है, हिंदू पक्ष के हित में नहीं आता है अगर ये फैसला, तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? हम तो चाहते हैं हो ऐसा, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है और इन सब चीजों को गलत मान रहे हैं। 1991 को खत्म कराएंगे और शिवलिंग मिलने के बाद में ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है कि कुछ बात जो इम्पॉसिबल है उसको सोचना नहीं चाहिए, और कोर्ट से अभी तक जो आया वो अच्छा आया है, आगे भी जो आएगा कोर्ट ने भी माना नहीं है ना कि वो शिवलिंग है, कोर्ट ने नहीं माना है अभी वो शिवलिंग है। तो अगर इनके फैसला आपके हित में नहीं आता, आप जो चाहते हैं वो नहीं आता, तो फिर अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड हमारा होगा कि हम लोग 1991 को खत्म कराएंगे सरकार पर दबाव बना करके, और इसके बाद फिर हम लोग सरकार से दबाव बनाएंगे कि कानून बना करके उसको बना, जैसे सोमनाथ का मंदिर बना उस तरह से फिर जो है तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर वहां फिर बनेगा। ठीक है, हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में ये मामला इन दिनों काफी बवाल में है और लोग चाहते हैं इस पर चर्चा हो ताकि सब चीजें साफ हो जाए, और अब ये मामला कोर्ट में है जिसको लेकर कल स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर होना क्या है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उनमें और भी पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस का अलग कहना है कि आप मुद्दों से भाग रहे हैं, इस तरह से सद्भाव समाज में जो सद्भाव है, जो भाईचारा है वो बिगड़ेगा, और इधर बीजेपी अपना पॉइंट रख रही है। लेकिन कोई भी एक सिंगल स्टैंड लेता हुआ नहीं दिख रहा है कि आप किसके पक्ष में हैं, ये तो बताइए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी अपना स्टैंड नहीं लेना चाहती क्योंकि ये जानती है कि आने वाले समय में इन्हें 80 भी चाहिए, 20 भी चाहिए। निश्चित तौर पे अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा व्यू ये है कि जब इन लोगों को राजनीति करना था, नहीं जो इसमें विपक्ष में, तब उन लोगों ने इस तरह की राजनीति करके उसका लाभ लिया है। आज उनको लगता है कि आज जो विषय चल रहा है उसका लाभ बीजेपी लेगी, तब वो इन सब चीजों को नकार रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना फायदा ले रहा है। देखिए, अगर हम काशी की बात करते हैं, अगर हम समग्र बात करते हैं, तो काशी किसके लिए जानी जाती है? काशी भोलेनाथ के नाम से जानी जाती है, और सब जानते हैं बाबा विश्वनाथ की मंदिर यहाँ थे। विवाद है, आप तमाम इतिहासों में देख लीजिए कि किस तरह से वर्णन है काशी के बारे में। औरंगजेब का फरमान है जो तमाम कलकत्ता के लाइब्रेरी से लेकर दुनिया के तमाम किताबों में इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब मामला क्या है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का मामला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को लेकर, सारे पीआईएल को लेकर, सारी चीजों को लेकर उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया है, उसको पावर दे दिया है और उसी को पूरा गाइड कर दिया है कि आपको अब देखना है इस मामले को। अब आज से मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इसके पहले वीडियोग्राफी हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है, सर्वे हो चुका है। इन सब तथ्यों पे, इनके आधार पर अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बातें सुना है, कल वो अपना फैसला देगा आगे क्या करना है। हालांकि तमाम पक्षों की तमाम मांगे हैं। उधर मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमको वजू खाना भी चाहिए और हमारी नमाज होती रहनी चाहिए। हिंदू पक्ष कह रहा है जो शिवलिंग मिला है पहले उसकी सुरक्षा की जाए, और जो नंदी जहां देख रहे हैं उस दीवार को हटा के हमको पूजा करने का आदेश दिया जाए, और सिंगार गौरी का भी हमको नियमित पूजा करने का आदेश दिया जाए। तो अपने अपने तथ्य रखें, लेकिन फाइनल क्या होगा कि सबूतों पर, इतिहास की बातों पर, और जो मान्यताएं हैं, जो पुराणों में जो कहानी है, जो बातें हैं, और जो ये सर्वे वीडियोग्राफी में जो प्रमाण मिले हैं, इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट अपना फैसला लेगा। और पूरी तरह से ये मामला कोर्ट के पाले में है, और कोर्ट का सम्मान तो भारत में सबको करना है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। और बिल्कुल अनंत दुबे जी, जाहिर है कि इस मामले राम मंदिर से हमने शुरू किया ये इन तमाम चर्चाओं को करना, और उसके बाद अभी तक इस मुद्दे पर मंदिर बदलते गए, जहां आप लोगों ने स्पॉट किया या मस्जिदें बदलती गई, लेकिन वहां से लेकर अभी तक ये सफर चल ही रहा है सर चर्चाओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर आए फैसले के बाद कहा था कि अब हमें न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ना है, एक नई सैर की तरफ आगाज करना है, लेकिन वो बदला नहीं। उसके बाद याचिकाओं का दौर ऐसा छिड़ा कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आनंद दुबे जी, देखिए, न्यू इंडिया से आपका क्या तात्पर्य मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन न्यू आपका इंडिया क्या तात्पर्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या तात्पर्य था वो समझा दीजिए, आप मुझे छोड़िए। न्यू इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का जो विजन दिया, उसमें सभी के लिए रोजगार हो, उसमें सभी के लिए शिक्षा हो, उसमें सभी के लिए अस्पताल हो, उसमें सभी के लिए
बिजनेस के अवसर हो और हर तरह की जो है सुख सुविधाएं हो और भारत जो है वो दुनिया की तरफ न देखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाए। ये प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया का विजन है। उसमें ये भी इंक्लूड कर दीजिए ना, ये भी इंक्लूड कर दीजिए मसले जो एक के बाद एक चले आ रहे हैं। हेलो, इन मुद्दों को भी इंक्लूड कर दीजिए जो एक के बाद एक चले आ रहे हैं, ताजमहल, ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि। पूरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन न्यायालय में अपना चलता रहेगा सिलसिला। महात्मा गांधी जी ने हिंदू स्वराज में लिखा है, कभी फुर्सत हो तो पढ़िए। उन्होंने हिंदू स्वराज में लिखा है कि इतिहास की कृतियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक समाज में सद्भाव और भाईचारा कायम नहीं हो सकेगा। समाज जब तक पुराने जख्मों को नहीं भरेगा, समाज में कभी भी एकता और भाईचारा कायम नहीं होगा। और यह बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखी। इतिहासकार इमरान हबीब जी को सुना होगा आज आपने, उन्होंने क्या कहा है जी? कि औरंगजेब ने जो किया सो किया, लेकिन अब क्या सरकार वही करेगी जो औरंगजेब ने किया था? नहीं, सरकार और उनको सुना औरंगजेब की आपने? तरह करती, सरकार और औरंगजेब की तरह करती तो हिंदुओं को 500 साल नहीं लगते राम मंदिर लेने में। हिंदुओं उनका जो पॉइंट था उसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि क्या वाकई आप वही कर रहे हैं जो औरंगजेब ने किया था? इस पर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, औरंगजेब ने जबरिया कब्जा किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं जबरिया कब्जा नहीं कर रही है। हम तो लोग तोड़ के मंदिर बनेगा। फैसले का अगर इंतजार करते आपके हैं। हित में फैसला आता है, आपके पक्ष में फैसला आता है, तो तोड़ के मंदिर बनेगा। बिल्कुल, अगर पक्ष में आएगा तो बिल्कुल बनेगा। अगर पक्ष में आएगा तो क्यों नहीं बनेगा? तोड़िए, बनाइए, विकास कीजिए, बेहतर है। ठीक है स्वामी जी, आपकी टिप्पणी। और एक चीज और जिस औरंगजेब क्या कहेगा? पक्ष और विपक्ष हाँ, दोनों को आप तो कहना स्वामी जी चाहेंगे। हैं। स्वामी जी, कैसे विकास होगा भारतीय देश जनता- का? हाँ भारतीय बताइए। जनता पार्टी का नारा था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, इसलिए वो अपने संकल्प को याद रखें। और विपक्ष को मैं आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो विपक्ष आज जो है सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रही है, इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा जो है रोहिंग्या घुसपैठिए जो है घुसे हुए हो, जब एनआरसी लागू करने की बात आती है तब यही कांग्रेसी, यही सपाई विरोध करते हैं। जब जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो यही लोग विरोध करते हैं। जब एक देश एक कानून लागू करने की बात आती है तो यही लोग विरोध करते हैं। तो जब रोहिंग्याओं को जब हटाना होता है, जब उनको एनआरसी लागू करना होता है, तब कांग्रेसी जो है चिल्लाने लगते हैं, तब सफाई चिल्लाने लगते हैं। तो जब ये इस तरह से चिल्लाएंगे, देश के विकास में रोड़ा बनेंगे, तो किस तरह से बेरोजगारी दूर होगी, किस तरह से महंगाई दूर होगी। इसलिए ये लोग काम भी नहीं करने देना चाहते हैं। और विदेशी मुगलाक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ा गया था और एक विकृत इतिहास प्रस्तुत किया गया है, उसको अगर व्यवस्थित करने के काम अगर लेकिन अब इतिहास स्वामी जी जो है सो है, अब वर्तमान में रहिए और भविष्य में जो फैसला आएगा उसके साथ चलिए। कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं आता इन केस, तो आप लोग आगे 1991 एक्ट को हटाने की मांग करेंगे, ये आपने कहा है। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रघुवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पॉटलाइट देख रहे थे आप, स्पॉटलाइट में आज दोबारा कर रहे थे हम ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर बात, जहां बाबा या वजू को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि कोर्ट का फैसला आएगा, चीजें साफ हो जाएंगी। स्पॉटलाइट में इतना ही।